अहमदाबाद के नवरंगपुरा में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके बारे में वहां के स्टूडेंट्स खुलकर बात नहीं करते। गुजरात यूनिवर्सिटी की पुरानी कला भवन कई सालों से बंद है और जो लोग रात को वहां गए वो बदल कर लौटे। आज उन्हीं में से एक की कहानी। अर्जुन 21 साल का बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। एक दिन उसकी क्लासमेट रिया ने ये पुरानी कला भवन की बात बताई तो अर्जुन ने उसका मजाक उड़ाया। उसने हंसकर कहा, अरे यार, ये सब अखबार वालों की बनाई हुई बातें हैं। रिया को गुस्सा आया। उसने अर्जुन को सीधा चैलेंज दिया, जा फिर अकेले रात को वहां जा और सुबह बता। अर्जुन ने अपने दोस्त देव को साथ लिया। देव थोड़ा डरता था लेकिन दोस्ती में ना नहीं कह सका। रात के 1:45 पर दोनों साइकिल से कैंपस पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। वो पुराना गेट कब से खुला पड़ा था। अंदर घुसते ही देव ने फुसफुसाकर कहा, यार सीधे वापस चलते हैं। अर्जुन हंसकर आगे बढ़ गया। पुरानी कला भवन के दरवाजे पर एक बड़ी सी आयरन चेन लगी थी, लेकिन लॉक टूट चुका था। अंदर का माहौल अजीब था। पूरी बिल्डिंग में सुनसान अंधेरा, टूटे हुए बेंच, गिरी हुई छतें और दीवारों पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था जो अब धुंधला पड़ चुका था। हवा आई तो खड़खड़ाने लगे। दोनों पहली मंजिल पर चले गए। हर कदम पर उन्हें अपनी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक दूसरी मंजिल से कुछ सुनाई दिया। एक औरत की आवाज, धीरे धीरे, साफ साफ। रंग और रूप। रंग और रूप की परिभाषा क्या है? पहले बोलो, फिर सुनो, फिर समझो। रंग और रूप। रंग और रूप की परिभाषा क्या है? आज कोई नहीं जाएगा जब तक ये याद नहीं कर लेता। रंग और रूप। अचानक ब्लैक बोर्ड पर चौक चलने की आवाज आई। दोनों की आंखें वहां गई। किसी के हाथ दिख नहीं रहे थे, लेकिन चौक चल रही थी। लिखा जा रहा था, धीरे धीरे, एक एक अक्षर। मुझे इस कमरे में जलाया गया था। देव की चीख निकल गई। वो दरवाजे से बाहर भागा। अर्जुन भी भागा, लेकिन जब वो सीढ़ियों पर पहुंचा तो पीछे मुड़ा। देव कहीं नहीं था। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ वो आवाज थी और बच्चों के रोने की आवाजें थीं जो कहीं से आ रही थीं, जैसे कई बच्चे एक साथ रो रहे हों। अर्जुन ने बाहर आकर देव को आवाज दी। कोई जवाब नहीं। फिर उसने ऊपर देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की में देव दिख रहा था। हाथ मार रहा था, मुंह से कुछ बोल रहा था जो सुनाई नहीं दे रहा था। खिड़की अंदर से बंद थी। अर्जुन अपने दोस्त को वहां नहीं छोड़ सकता था। दिल थाम के वो फिर अंदर गया। पूरी दूसरी मंजिल खंगाली। देव नहीं मिला। फिर वही कमरा, वही ठंड। अर्जुन ने दरवाजा खोला और देव नीचे बैठा था, आंखें सीधी, आवाज में रिपीट कर रहा था, रंग और रूप, रंग और रूप। पहले बोलो, फिर सुनो, फिर समझो। रंग और रूप। सामने एक औरत बैठी थी टीचर की कुर्सी में। काली साड़ी, बाल बिखरे हुए, उसकी खाल जैसे सड़ चुकी हो, आंखें बिल्कुल सफेद। अर्जुन की आवाज निकल गई, देव। औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन अर्जुन की तरफ घुमाई। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान आ गई। वो उठने लगी। अर्जुन नीचे भागा। सीढ़ियों पर पांव फिसल गया। वो गिरकर बेहोश हो गया। सुबह जब आंखें खुलीं तो अर्जुन गुजरात यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिस में था। देव ने बताया, जब अर्जुन अंदर गया था तो वो बाहर ही था, किसी दोस्त को कॉल करने। जब काफी देर हो गई तो अंदर गया और अर्जुन सीढ़ियों के पास बेहोश मिला। देव ने उसे खुद नहीं उठाया। 2 और लोग साथ थे। उन सब ने भी वो आवाजें सुनी थीं, पूरी बिल्डिंग में, बाहर तक। अर्जुन ने सब सुना। फिर बोला, तो तू कहीं गया नहीं था खिड़की में? देव ने कहा, कौन सी खिड़की? इस घटना के बाद वो दोनों गुजरात यूनिवर्सिटी की उस पुरानी बिल्डिंग के पास कभी नहीं गए। कहते हैं कई साल पहले एक महिला फैकल्टी को उस बिल्डिंग के एक कमरे में जलाकर मार दिया गया था। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ और वो आत्मा आज भी वहां है, अपना हक मांगती हुई, अपना पाठ पढ़ाती हुई। रात के 3 बजे
आज भी कला भवन की दूसरी मंजिल से वो आवाज आती है। रंग और रूप की परिभाषा क्या है, कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं जाता, कोई नहीं आता, मुझे इंसाफ चाहिए।